दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा। ये है पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक। आज पूरा डिटेल दिखाएंगे यहां से। ये प्रकाशक है कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से। ये वहां से छपी है। पहली बार सन 1975 में। वो तरह को जो बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी। और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूं आपको इसकी कलाबाजी, देखियो। वाह। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, ये क्या कहता अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करे और यही शुभ आकांक्षा। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करे। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगा। अभी तो सटाट है इसकी कलाबाजी, दिखाता हूं। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार, इसने 1 से लेकर ये 6ठा श्लोक है। ये 6ठा श्लोक है। इसमें वो इसने क्या क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है। यहां से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसको इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा, और फिर अपनी उस अज्ञान विधान को, अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की। ये देख, ये आपने भी देखा था, ये गीता है, गीता प्रेस गोरखपुर से। पद छेद, इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है कि गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार है, ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे है। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है, असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं, और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण। और इसमें सत्य भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, असुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य को में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। 204 पृष्ठ पे गीता सार। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है
ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे, अब ये तो अनुवाद न्यू का न्यू ले लिया गीता प्रेस वालों का, अब इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, वे लोग, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं, जो सृष्टि को जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है,